हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इतिहास में 4th अध्याय कर रहे हैं जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि जैन धर्म के बारे में सबसे पहले हम करेंगे कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर तो जानते होंगे आप। तो जैन धर्म के थे वो कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर होते हैं बेटे शिक्षक, जो टीचर जो कहते हैं शिक्षक, उसको कहते हैं तीर्थकर। तो जैन धर्म के कितने शिक्षक हुए हैं, कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। जो प्रथम शिक्षक या तीर्थकर था, जिसने क्या है, जो पहला था नींव रखी थी जिसने, उसका नाम था स्वामी ऋषभ देव। तो ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये 2-3, तो इनका नाम आप ध्यान में रखना। ये जो इसका संस्थापक था जैन धर्म के, जो पहले शिक्षक थे, तीर्थकर थे, वो थे ऋषभ देव। और फिर 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर। ये 3-4 ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे कि सारे क्यों नहीं बताए? तो क्या, क्योंकि इन्होंने 2-3 ने क्या है बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे काम किए थे, इन्होंने क्या है बहुत काम ज़्यादा किए थे, इसलिए क्या इनका नाम है मैं बता रहा हूँ ये। तो डियर स्टूडेंट्स, जो महावीर था, ये महावीर का जो बचपन का नाम था वर्धमान था। ये महावीर का जो वास्तविक नाम था, ये बचपन का क्या है, वर्धमान महावीर था ये। और इनका जन्म था ये वैशाली में हुआ था। महावीर का, वर्धमान महावीर का जन्म में वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले का 540 साल पहले इसका जन्म हुआ था। ये कुंडग्राम में, वैशाली में कुंडग्राम कोई जगह है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, ये इसका बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इसका जन्म कहाँ पे हुआ? वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व। और जगह कौन सी थी? कुंडग्राम। इसकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। इसका जन्म हुआ था कुंडग्राम में और इसकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि वर्धमान महावीर के माता पिता का नाम बताइए। तो पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था और पत्नी यशोदा थी ये। पत्नी यशोदा थी ये। और घर त्याग किया इन्होंने, क्योंकि घर त्याग दिया था सत्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान को जानने के लिए। क्या इसने घर त्याग दिया था और 12 साल तक तपस्या की। 12 साल तक क्या इसने घोर तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में 12 साल के बाद में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी ने। और क्या है, जो गौतम बुद्ध ने क्या है घर त्यागा था, आपने पहले पढ़ी होगी इसके बारे में, जो कहानी वगैरह या कई लेसन भी आए हैं। तो इन्होंने क्या है घर त्याग दिया था। और वर्धमान महावीर को क्या 12 सालों बाद घोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो जैन धर्म के तीर्थकर है, जितने भी 24 जो तीर्थकर हैं जैन धर्म के जो तीर्थकर है, इनकी जो जीवनी है, एक बुक है इनकी कल्प सूत्र, उसके अंदर उनकी जीवनियाँ लिखी हुई है। कई बार पूछा जाता है कि जो जितने जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं, शिक्षक हुए हैं, इनकी जीवनियाँ कौन सी किताब में लिखी गई है, उस किताब का नाम बताइए। तो आप कहोगे कल्प सूत्र उसका नाम है, जिसकी क्या है सभी जीवनियाँ, सभी तीर्थकरों की जीवनियाँ क्या है इस किताब में लिखी हुई है। इसका जो लेखक है, ये कल्प सूत्र का लेखक पूछा जाता है तो क्या है भद्रभाऊ। इसका जो भद्रभाऊ क्या है, ये लेखक है। ये इसका भद्रभाऊ लेखक है। ये भद्रभाऊ ने लिखी है ये कल्प सूत्र। ये अब आती है सबसे ज़्यादा जो पेपरों में पूछा जाता है कि जैन धर्म की मान्यताएं किसको कहते हैं? जैन धर्म की शिक्षाओं को ही कहते हैं मान्यताएं, कि उनकी शिक्षा क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो जैन धर्म ने माना है, वो मानना है कि संपूर्ण विश्व वो प्राणवान है। जो जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर हुए हैं, उन्होंने माना है कि जो पूर्ण संसार है वो क्या है, प्राणवान है। भाई हर वस्तु में क्या प्राण है, ये चाहे पत्थर हो, चाहे जल हो, कुछ भी हो, लकड़ी हो, सभी में क्या है प्राण है, ये प्राणवान है। क्या है, संपूर्ण विश्व है ना। हम तो मानते हैं कि जो जीवित वस्तुएं कौन सी है, निर्जीव की है। जैसे पत्थर में क्या है, निर्जीव है, पत्थर में जान नहीं है। परंतु जो जैन धर्म के जो तीर्थकर है ना, उन्होंने कहा है कि जो संपूर्ण विश्व है, जो पूरा विश्व है, संसार है, वो प्राणवान है। सभी चीज़ों में, सभी वस्तुओं में क्या है, जान बसती है।
पत्थर, चट्टान, जल में भी क्या है जीवन है। वो कहता है भी पत्थर में, चट्टान में, जल में, सभी में क्या है जीवन संभव है ये। तो आपने देखा कि जो जैन धर्म ने क्या है सभी चीज़ों में क्या माना है, प्राणवान माना है कि सभी चीज़ों में क्या है जीवन है। अहिंसा का मार्ग अपनाया इन्होंने, अहिंसा का, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को न मारना चाहिए, ये अहिंसा होता है। जो क्या है इनकी हत्या न करें, इन पे दया करना, इंसानों को नहीं मारना, जानवरों को नहीं मारना, पेड़ पौधे नहीं काटना, कीड़े मकोड़ों को नहीं कुचलना, इनको नहीं मारना। इनको क्या है अहिंसा के रास्ते पे चलने के लिए उपदेश दिए इन्होंने, ये उनकी शिक्षा है। पहली आती है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, पत्थर, चट्टान, जल में, सभी में जीवन है। अहिंसा के मार्ग पे चलने का आदेश दिया इन्होंने, संदेश दिया। इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। और आता है इसका आगे जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर कर्म पर निर्धारित होता है। जो जैन धर्म के तीर्थकर थे ये मानते हैं कि जो जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर है, जो जब जन्म के बाद में जब किसी की मृत्यु होती है और दोबारा से वो जन्म लेता है तो क्या है वो किस पे आधारित है, अच्छे कर्मों पे। अगर जो कहते हैं भी अच्छा कर्म करेगा, पाप नहीं करेगा, पुण्य करेगा, तो उसको क्या है दोबारा से क्या मनुष्य की क्या है ज़िंदगी क्या दोबारा से मिल जाएगी। अगर जो बुरे कर्म करता है तो क्या उसके बुरे फल मिलते हैं, वो मनुष्य की क्या है जोनि में नहीं आता। इस प्रकार जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर कर्म पर निर्धारित होता है। उन्होंने ये कहा है कि जो अच्छे कर्म करेगा तो क्या है अच्छा जीवन यापन करेगा, जो बुरे करेगा तो क्या नरक भोगेगा। कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए क्या त्याग और तपस्या की ज़रूरत होती है। उन्होंने क्या है कर्म के चक्कर से इस मरण और जीवन से मुक्ति पाने के लिए, वे जीने मरने से क्या मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा है त्यागना और तपस्या करना ज़रूरी है। तपस्या करना ये नहीं है कि वन में ही हम क्या है बैठे रहें, भूखे प्यासे बैठे रहें। तपस्या करने के कई तरीके होते हैं, घर पे भी कहते हैं साधना करना होता है तपस्या, जैसे पूजा पाठ करना, ये भी तपस्या में आता है। ये ज़रूर नहीं है कि हम क्या है ज़्यादा घोर तपस्या करें, जंगल में जाके भूखे प्यासे एक टांग पे खड़े होकर कुछ न खाना पीना, वो तपस्या नहीं। वो भी होती है, कई तरीके की होती है ये। जैसे घर में भी क्या हम पूजा पाठ करते हैं, वो तपस्या में आता है। तो क्या हम कर्म के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं तपस्या करके। जन्म और मरण से मुक्ति पाना, मोक्ष प्राप्त करना, उसको कहते हैं ये। अब आता है कि जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत थे। ये 5 व्रत रखते थे वो, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचार्य का पालन करना। अब देखो हत्या नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करना, पता ही होगा भी चोरी का तो सभी कहते हैं चोरी नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य मीन्स क्या होता है, इसमें कहा गया कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगर 25 वर्ष के बाद में अगर साधु या साध्वी का जीवन यापन करना है तो ठीक, वरना क्या है 25 वर्ष तक क्या है ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है। अगर करना चाहते हो तो पूरी ज़िंदगी भी क्या है अनमैरिड रह सकते हो ये। अगर जो नहीं करना चाहते तो 25 वर्ष की उम्र के बाद में ही क्या है ये क्या है विवाहित जीवन है यापन कर सकता है ये। धन इकट्ठा नहीं करना, ये 5 थे ये उनके व्रत। ये हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य माना है 25 साल की उम्र, 25 साल की उम्र के बाद में क्या शादी वगैरह कर लेना, या पूरे जीवन ही क्या है शादी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है ये। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। आगे जाकर जो जैन धर्म था ये 2 संप्रदाय में बंट गया। पहला था ये श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ध्यान रखना ये जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उनके 2 संप्रदाय कौन से थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो पहले में थे श्वेत वस्त्र पहनते थे ये, श्वेतांबर में क्या होते थे श्वेत। देखो श्वेतांबर नाम ही आगे है तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और मोक्ष प्राप्त करना प्रथम लक्ष्य था इनका। ये मोक्ष प्राप्त करना, श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे उनका मोक्ष प्राप्त करना प्रमुख लक्ष्य मानते थे, वो प्रथम लक्ष्य मानते थे। और दिगंबर थे वो नंगन रहते थे। नंगन मीन्स क्या होता है, नंगे रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते। दिगंबर वाले वो तो श्वेत वस्त्र पहनते थे परंतु ये वस्त्र नहीं पहनते थे। अब आता है हमारा जैसे जैन धर्म के बारे में पता लग गया हो आपको कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए, पहला कौन था ये ऋषभदेव था, और 24वां कौन सा था वर्धमान महावीर था, और 23वां कौन था पार्श्वनाथ था। इसके माता पिता का नाम पता लग गया होगा, कितने साल तक क्या इसने तपस्या की, कौन सी पुस्तक में इनकी जीवनियाँ लिखी गई है, और इनकी जो मान्यताएं या शिक्षा कौन सी थी, 5 व्रत कौन से थे,
और जो आगे जाकर जैन धर्म कौन से दो संप्रदायों में बंट गया। तो अब पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपने सभी ने पढ़ा ये, गौतम बुद्ध का नाम तो आपने सुना था। इसका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और साक्य कबीले का नाम है, सरदार के बेटे थे ये। सुशोधन के ये पुत्र थे ये। माता महामाया थी ये। और इसकी माँ का क्या निधन हो गया था जब ये क्या 7 ही दिन का था, उस टाइम में उसकी माँ का क्या है निधन हो गया था। और इसकी मौसी क्या गौतमी ने इसका पालन पोषण किया था ये। ध्यान रखना इसके माता पिता का नाम और इसकी मौसी ने क्या इसका पालन पोषण किया था, क्योंकि इसकी माता महामाया का निधन हो गया था जब ये 7 ही दिन का था, तो गौतमी ने क्या इसका पालन पोषण किया था। जन्म हुआ था इसका 563 में नेपाल में, क्या कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु कोई जगह है वहाँ पे नेपाल में इसका जन्म हुआ था ये। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, घर का त्याग कर दिया था। सत्य की खोज को, सत्य को जानने के लिए इसने घर को त्याग दिया था। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। पता ही होगा, पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बुद्ध क्योंकि अमीर था, कहते हैं कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि ये महान व्यक्ति बनेगा, ऐसे बनेगा। कईयों ने ये भी कहा था कि जब ये घर से निकलेगा तो क्या है ऐसे दृश्य देखेगा कि ये कभी घर पे वापस से नहीं आएगा। तो इसके पिता ने क्या किया, इसको क्या है घर पे ही रखा, बाहर नहीं जाने दिया, घर पे ही ज़्यादा क्या नज़रबंद रहता था ये। तो एक दिन इसने अपने सारथियों से कहा कि मेरी क्या है बाहर जाने की इच्छा है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जब ये बाहर जाता है तो क्या दृश्य देखता है, और उन दृश्यों ने क्या है उसका जीवन ही बदल दिया। ये मजबूर हो गया घर को छोड़ने के लिए। ऐसे कौन से दृश्य थे जिसने क्या है उसको घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। तो वो 4 दृश्य देखो। बीमार व्यक्ति, उसने बीमार व्यक्ति को देखा, उसको देखकर ऐसे लगा कि बीमारी तो हर व्यक्ति के पास आ सकती है, बीमार कोई भी हो सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इस बात ने क्या है उसके दिल पे क्या है ज़्यादा ठेस पहुंचाई और उसका जो मन क्या है बिल्कुल ही बदल गया था। एक देखा था उसने वृद्ध व्यक्ति कि जो क्या है युवा अवस्था के बाद में एक दिन बुढ़ापा आना है। एक लाश को देखा कि एक दिन सभी की क्या है मृत्यु निश्चित है। और एक सन्यासी को देखा, और जब उसने सन्यासी को देखा तो उसका जीवन वो उसको पसंद आया कि सन्यासी का जीवन बहुत ही अच्छा है, घर बार त्याग दिया, ज्ञान की खोज में क्या है ये घूमता रहता है, लोगों के अच्छे उपदेश देता है। तो इन चीज़ों को देखकर, इन दृश्यों को देखकर उसने क्या है अपना घर बार छोड़ दिया। उसका क्या है मन बिल्कुल ही बदल गया था। तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था इसने। सारनाथ में इसने क्या है पहला उपदेश दिया और 5 शिष्यों को दिया था। ये ध्यान रखना, ये इसने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। और 5 शिष्यों को क्या है पहला उपदेश दिया था। ध्यान रखना ये। मौत को क्या कहा है ये बताओ। मौत को कहा है महापरिनिर्वाण कहा है इसने। बौद्ध धर्म आगे जाकर 2 संप्रदाय में बंट गया था। देखो जैन धर्म में बंटा था ये, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनते थे, वो नहीं पहनते थे, मोक्ष प्राप्त करने का प्रथम लक्ष्य था उनका जैन धर्म में। अब बौद्ध धर्म के क्या 2 संप्रदाय, बौद्ध भी क्या 2 क्या है संप्रदाय में बंट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ध्यान रखना बेटे, ये दोनों जो आगे थे, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म आगे जाकर दोनों 2 संप्रदाय में बंट गया था। तो क्या है बुद्ध की शिक्षाएं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आपकी बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, क्या शिक्षा दी। उसने कहा है कि विश्व अनित्य है, लगातार बदलता रहता है। उसने कहा है कि जो विश्व है, जो संसार है, वो क्या है इसमें हर रोज़ परिवर्तन आते रहते हैं, बदलता रहता है ये लगातार है बदलता रहता है। दूसरा, वहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। कहता है कि वहाँ कुछ भी इसमें संसार में कोई स्थायी नहीं है, अस्थायी है। एक दिन सभी को क्या है संसार छोड़कर जाना है। ऐसा मत सोचना कि अगर जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या है स्थायी नहीं है। और उन्होंने ये भी मानना है कि भगवान के होने का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं किया कि भगवान का कोई महत्व नहीं है। पहला है कि उन्होंने क्या संसार को लगातार बदलते हुए कहा था, अनित्य कहा है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि कोई चीज़ भी क्या स्थायी नहीं है, भगवान के होने का कोई महत्व नहीं है। भगवान क्या है यहाँ पर कोई महत्व नहीं देता ये। समाज का जो निर्माण इंसानों ने किया है, उनकी जो शिक्षाएं थी बुद्ध की, उन्होंने क्या है जो समाज जो बना है, समाज का जो निर्माण हुआ है, वो कई सोचते हैं कि भगवान ने इसको क्या है
बनाया है। परंतु जो बुद्ध की शिक्षाएं थे उनकी शिक्षाओं में ये कहा गया जो समाज बनाया है वो भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। ये आगे आते हैं, राजाओं को दयावान होने की सलाह दी। उनकी शिक्षा में ये कहा कि जो राजा है वो दयावान बने, अपनी प्रजा की तरफ ध्यान दे, जो गरीब लोग हैं वो क्या है उनकी सेवा करे, गरीब लोगों की क्या है सेवा करे, जो प्रजा है जो गरीब है राजा क्या है उनकी ओर ध्यान दे। तो ये उनकी क्या शिक्षाएं थी। तो आगे आता है कि बुद्ध के अनुयायी कैसे थे, उनके बुद्ध के अनुयायी थे जो शिष्य थे वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे। तो साधारण जीवन जीना, उनका जीवन साधारण था, वो ऐसे नहीं थे भाई जैसे बेड लगा लिए सो गए, आलीशान क्या है महल में रहना। साधारण जीवन था, साधारण खाना खाना, साधारण क्या है जैसे झोंपड़ी वगैरह में रहना। जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ों का होना ही काफ़ी है। वो कहते हैं जीवन जो बिताने के लिए ज़रूर नहीं कि हर चीज़ हो हमारे पास, गाड़ी हो, जैसे अच्छे मकान हो, घर में हर फैसिलिटी हो, ये ज़रूर नहीं है। उसने कहा है कि जीवन बिताने हैं उसमें केवल कुछ ही चीज़ें ज़रूरी है। जैसे खाना ज़रूरी है, ये नहीं है कि अगर जो हमारे पास बेड नहीं है तो हम चारपाई पे नहीं सो सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो जीवन यापन करना है उसके लिए थोड़ी बहुत ही चीज़ें ज़रूरी है, अपना जीवन क्या है उनमें ही हम बिता सकते हैं। पहले पुरुष अनुयायी थे इनके, जो इनका देखो बुद्ध के जो अनुयायी थे पहले क्या है पुरुष थे, ये इनके जो शिष्य बने थे बुद्ध के, जो इनके जो पहले जो शिष्य थे वो केवल पुरुष थे और बाद में क्या है महिलाएं शामिल हुई थी। ध्यान रखना, ये जो पहले इसके अनुयायी थे वो केवल पुरुष थे और बाद में क्या है महिलाएं क्या है इनकी अनुयायी बन गई, इनकी शिष्य बनी थी। तो आगे आता है स्तूप। स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप तो पता ही होगा तुम्हारे को, बौद्ध धर्म का जो पवित्र टीले को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के पवित्र टीला है ये को स्तूप कहते हैं। कुछ पदार्थ आपने देखा जो प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता था। जैसे हम कोई चीज़ को पवित्र मान लेते हैं, पीपल को पवित्र मान लेते, कोई पत्थर को पवित्र मानते हैं, ऐसे ही था ये क्या है कुछ पदार्थ जो प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता था। अक्सर जहाँ खास वनस्पति, अनूठी चट्टानें वे पवित्र स्थल बन गए थे। जैसे जहाँ पर कोई वनस्पति मिल गई, खास अनूठी चट्टानें मिल गई, कोई पेड़ पौधे मिल गए, वो क्या है पवित्र स्थल बन गए थे। और कुछ स्थानों पर छोटी सी वेदी बनी रहती थी। वेदी मीन्स क्या होता है जहाँ पर क्या है पूजा वगैरह करने के लिए कोई जगह बन जाना, पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर कोई जगह बना लेना पूजा पाठ की, जिसे हम क्या कहते हैं चैत्य कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। उस वेदी को क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। इन पवित्र जगह पर भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष गाड़ दिए गए। जो देखो ये जो पवित्र जगह मिली, वनस्पति हो गई, चट्टानें हो गई, इन पे क्या है भगवान बुद्ध के अवशेष मीन्स क्या होता है कुछ हड्डियाँ वगैरह उन जगहों पर गाड़ दिए गए और इन टीलों को स्तूप कहा जाता था। बस इन्हीं टीलों को स्तूप कहते थे। भगवान बुद्ध के अवशेष क्या उनमें गाड़ दिए, ठीक है, और फिर क्या है वो उनको ही क्या स्तूप माना जाता था। स्तूप कैसे बनाए जाते थे, ये आता है स्तूप कैसे बनाए जाते थे, भी कौन बनाता था ये, दान से प्राप्त राशि से क्या स्तूप बनाए थे, दान देते थे लोग और उससे क्या स्तूप बनते थे। दान कौन देता था, राजा हो गया, शिल्पकार, व्यापारी, महिला, पुरुष, भिक्षु, भिक्षुणियाँ सारे दान देते थे और उससे क्या स्तूप बनाए जाते थे। और बेटे जो संस्कृत में है टीला माना जाता है, इस स्तूप को क्या है टीला कहते हैं और बाद में इसे अंड कहा जाने लगा। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।